दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही वो मुश्किलों में घिर गई है। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी आम आदमी पार्टी ने बाबा साहेब के अपमान का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी सरकार ने विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश कर पहले की आप सरकार को घेरने की कोशिश की। विधानसभा से लेकर सड़क तक इस टकराव का असर दिखाई दे रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त टकराव देखने को मिला। विपक्षी दल आप की तरफ से लगातार दूसरे दिन सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों का मुद्दा उठाया गया। बाबा साहेब के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगा तो विधानसभा स्पीकर की तरफ से आप के सभी विधायकों को 3 दिन के लिए सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया। आपके 22 में से 21 विधायक जो विधानसभा की कार्रवाई में शामिल थे, सभी को सस्पेंड कर दिया गया। सदन से बाहर आने के बाद आतिशी ने कहा कि सीएम हाउस से भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरें क्यों हटाई गईं? क्या पीएम मोदी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से भी बड़े हैं? पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्यसभा में बाबा साहेब पर दिए गए बयान को लेकर बैकफुट पर दिख रही बीजेपी के लिए अब नया सिरदर्द शुरू हो गया है। इस बीच आपको घेरने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश की गई। वैसे ये रिपोर्ट पिछली सरकार को ही पेश करनी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के चलते रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई थी, जिसे अब पेश किया गया। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 2002 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। दूसरी ओर विपक्ष की नेता आतिशी ने कैग रिपोर्ट को लेकर कहा कि इसमें कहा गया है कि नई नीति पारदर्शी थी, इसमें कालाबाजारी रोकने के उपाय थे और इसके जरिए राजस्व में वृद्धि भी होनी चाहिए थी, जो नहीं हो पाई। आतिशी ने कहा कि इसी नीति से पंजाब सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी हुई। उन्होंने कहा कि कैग रिपोर्ट ने भी माना है कि पुरानी नीति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि नई नीति में इस पर अंकुश लगाया गया था। इस बीच दिल्ली विधानसभा के सत्र को 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। डीबी लाइव दिल्ली की रिपोर्ट।